वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाजरा, मेरे वालिद का नाम मुस्तफ़ा, मैं सफ़र राबे की तालिबा हूँ। मेरा वतन दाचेपल्ली। आज मेरा तकरीर का उन्वान है उरिया लिबास देखकर इंसान बदल गए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आज हमारा मुस्लिम माशरा किस बेहयाई के दहाने खड़ा है, हमें उसका एहसास भी नहीं। अगर एहसास भी है तो हम उसको मिटाने की ताकत नहीं रखते, इसलिए कि हमारे मुल्क के रहने वाले बाशिंदे बेहिसाब बेखमीर हो चुके हैं। आज हम सड़क पर कोई डांस कर रहा है तो डांस करे। आज दुनिया नंगी है तो नंगी है, हमें उससे क्या मतलब, हमें कुछ वास्ता नहीं है। हमारे मुल्क के बाशिंदे बेहिसाब बेखमीर हो चुके हैं। दूसरे ममालिक की तहजीब कुछ और है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तहजीब कुछ और है। अगरचा के हमारी पुरानी तहजीब आज की तहजीब से कहीं ज्यादा अच्छी थी। अगरचा के लोग झोपड़ी के कच्चे मकानात में रहा करते थे, रूखा सूखा खाते थे, सीधा सुहाना रहा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बस्ती अमन और शांति, तहजीब और तमद्दुन का गहवारा था। छोटे बड़ों का एहतराम था और वो बड़ी बड़ी उम्र के लोग हो जाया करते थे, फिर भी उनके दिल में दुनिया की जरी भी मोहब्बत नहीं पाई जाती थी। लेकिन आज ऐसा माहौल है, हर शहर हर गली में इंसानियत की तलाश फिरता है, लेकिन ये चीज हम मुनक़ा है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि इंसानियत हमारे पास कब वापस आ जाएगी। किसी शायर ने कहा खूब कलाम, आतिश फशा के जोर से पत्थर पिघल गए, आतिश फशा के जोर से पत्थर पिघल गए, उरिया लिबास देखकर इंसान बदल गए। मुअज़्ज़ज़ सामियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाता है, ऐ मुसलमान मर्द, ऐ मुसलमान औरतों, तुम इस्लाम की हालत में मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को नहीं फैलाना, इसलिए कि बेहयाई बहुत ही बुरी चीज है। इस काम को अंजाम देना बदतरीन अज़ा में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अहज़ाब आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जो लोग ये चाहते हैं कि वो मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाए, तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मोमिन औरतों के लिए कह दो कि वो अपने ऊपर चादरें ओढ़ लिया करें। मुअज़्ज़ज़ सामियात, जो कोई औरत इसके बावजूद भी अपनी बुराई पर मुसिर है और अल्लाह ताला के इस हुक्म को जानकर इस हुक्म को सुनकर भी अपनी बुराई बेहयाई का इर्तिकाब करे, तो याद रखो अपने ये औरत खुद को अपने आप को अल्लाह के अज़ाब के हवाले कर रही है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आइए दौरे हाजिर के फ़ाहिश और मुनकरात पर नजर डालें। है कोई जगह जो पाकीज़ा हो? क्या है कोई जगह है कोई घर जो पाकीज़ा हो? कोई मकान है जो पाकीज़ा हो? बड़े बड़े अल्लाह वाले जो खुद को तो नहीं कहते हैं, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, दिन भर महीना भर के रोजे रखते हैं, मगर वो भी अपने ज़बान को बेहयाई से महफूज नहीं रखते। इसकी वजह क्या है? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं, मगर उनकी इस्लाह नहीं होती। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज भी दौरे हाजिर की रियायत हमें दस्तक दे रही है। कौन है इस नागिन से अपने दामन को बचाए रखे? कौन है इसको अपने पैरों तले रंधे? कौन है इसको अपने दर व दीवार से निकालकर बाहर फेंके? आज भी बाजार में चूहे मारने वाली दवाइयां दस्तियाब होंगी, मगर उरियानियत को खत्म करने वाली दवाइयां दस्तियाब नहीं होंगी। इसलिए कि मगरिबी तहजीब ने हमारे दरमियान उरियानियत को इस तरह फैला दिया, अब उसकी इस्लाह बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। उरियानियत पहले गड़ा था, अब तालाब बन चुका है, तालाब से झील, झील से दरिया, दरिया से समंदर बन चुकी है। अब उसकी इस्लाह बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज के दौर में बूढ़े बच्चे जवान सब एक सा नजर आ रहे हैं, इल्ला कि कोई वलीउल्लाह हो। आए दिन देखा जा रहा है कि गांव से 2-4 लड़के फरार हैं, माँ बाप परेशान है। इसकी वजह क्या है? कौन है इसको कंट्रोल करने वाला? कौन है इस बहती हुई सैलाब को रोक सके? अब आप खामोश और हम खामोश, अब सारी बस्ती के लोग खामोश, अब सब के सब खामोशी रहो। अपने मुंह पर ताले लगा लो और अपने आंखों पर पट्टियां बांध लो और अपने कानों को सुनने से माजूर कर दो। अब जुनूनीत की बातें फिर कर अकल के नाखून लो। कुरान कहाँ गया? टीवी की नजर हो गई है। अजमल कहाँ गया? चूल्हे की आड़ में औरत कहाँ गई? देखा जाए तो है कि उरियानियत के आड़ में। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज मुसलमान दर्जे पर अफसोस होता है कि ये भी मुस्लिम है। क्या इन्हें भी मुसलमान के जुमरे में शामिल किया जा सकता है? क्या इन्हें भी मुस्लिम जमात की हिमायत हासिल है?
جی افسوس ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ وہ کسی فاحشہ عادت کے حکم کی تکمیل کر سکے. ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، چین ہو یا جاپانی، ہر قوم یہی تڑپ اٹھتی ہے کہ اس کا مداح کس طرح ہو. آئیے ہم اس پر ایک نظر ڈالیں. اگر بیمار تڑپتا ہے تو ہندوستانی طبیب اور مسلمان طبیب، جو ہندوستانی طبیب بھی وہی دوا دے گا جو مسلمان طبیب دوا دے گا، نہ کہ ہندوستانی طبیب کی دوا کچھ اور ہے اور مسلمان طبیب کی دوا کچھ اور ہے. سب کی بیماری ایک ہی ہے اور سب کا علاج بھی ایک ہی ہے. تو بتائیے تو ان سب کی بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، نہ کہ قومیت، قوم اور مذہبیت کی بنا پر الگ الگ ہے. تو آج ہمارے سماج و معاشرے کا ایک ہی علاج ہے. اگر ہماری عورتیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مضبوطی سے تھام لے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں میں قائم رہے اور بناؤ سنگار کر کے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ پھرے. تو امید ہے ہمارا مسلم معاشرہ عریانیت، بے حیائی و فحاشی سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہے، ہم تمام کو بے حیائی و فحاشی اور عریانیت سے بچائے اور ہم تمام کے اندر انسانیت کو پیدا کرے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.